अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह रोज़े चल रहे हैं, सबको रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। आज यहाँ यूके में हमारा चौथा रोज़ा है। तो रोज़ों के बारे में गुफ्तगू, ना रोज़े पुराने होते हैं ना रोज़ों के मसले मसाइल पुराने होते हैं, हमेशा ही इनके बारे में गुफ्तगू होती रहती है। तो ये मुझे एक बड़ी अच्छी पोस्ट मिली थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ कि रोज़ों से मुतल्लिक़ रोज़मर्रा के ज़रूरी मसाइल और उनका हल। तो जो आलमीन ने फतवे दिए हैं ना, मैं वो पढ़ रही थी कि रोज़ा को मुतासर करने वाले असबाब और क्या उसके साथ फिर रोज़ा ख़त्म होगा कि नहीं। कहते हैं कि शफा, जिस्म के निचले हिस्से में डालने वाली जो दवाई है, अगर वो दवाई इस्तेमाल की जाएगी तो उससे रोज़ा ख़त्म नहीं होगा। आँखों में जो दवाई डाली जाती है, आई ड्रॉप्स, वो डालेंगे तो रोज़ा ख़त्म नहीं होगा। आँखों में सुरमा डालेंगे तो रोज़ा ख़त्म नहीं होगा। कान में जो दवाई डालते हैं, एयर ड्रॉप्स, रोज़ा ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये वो चीज़ें जो इंसान की सेहत के लिए या वो किसी बीमारी की वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे रोज़ा ख़त्म नहीं होगा। इनहेलर का इस्तेमाल, जो दमे के मरीज़ हैं, सांस की तकलीफ़ है, तो वो इनहेलर इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे रोज़ा ख़त्म नहीं होगा। और ऑक्सीजन का लगाना, किसी को सांस का मसला है, ऑक्सीजन लगाते हैं तो उससे भी रोज़ा ख़त्म नहीं होगा। पेंसिलिन का जो टीका लगाया जाए उससे भी रोज़ा ख़त्म नहीं होगा। तो इसी से ये मसला भी निकलता है कि जैसे आजकल कोविड है, तो कोविड के इंजेक्शन जो लगते हैं वो इंसान की जान बचाने के लिए ही है, तो कुछ नहीं होगा। अल्लाह पे छोड़ें, आप अपना टीका ज़रूर लगवाएं, इंशाल्लाह ताला रोज़ा ख़त्म नहीं होगा। अल्लाह पाक जानता है नीयतें। अगर पेंसिलिन का टीका लगवाने से रोज़ा ख़त्म नहीं होता तो इंशाल्लाह इससे भी नहीं होगा। और शुगर के लिए इंसुलिन का जो टीका लगाते हैं उससे भी रोज़ा ख़त्म नहीं होगा। देखो जी, वरना तो कहते थे कि कोई चीज़ भी अंदर जाएगी तो रोज़ा टूट जाएगा, नहीं। सो शुगर के लिए जो इंसुलिन का टीका लगाया जाएगा उससे रोज़ा ख़त्म नहीं होगा। और दांत को सुन्न करने के लिए टीका, और जो उसकी फिलिंग कराई जाए, सफाई करवाई जाए, तो उससे रोज़ा ख़त्म नहीं होगा, रोज़ा आपका कायम रहेगा। और जो आप खुशबू लगाते हैं या उसको स्मेल कर लेते हैं तो उससे रोज़ा ख़त्म नहीं होगा। मेकअप ला लिया, भावें तुसी 2 पाइया मेकअप ला लो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ रोज़ा नहीं टुटदा, ठीक है। खून ਦਾ टेस्ट करवाया, तुसी ब्लड देता है, रोज़ा ख़त्म नहीं होगा। तुसी स्विमिंग ਲਈ गए हो, पानी 'ਚ चले गए हो, रोज़ा ख़त्म नहीं होगा। और सोते में आपको कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ पानी निकला है, तो उससे भी रोज़ा ख़त्म नहीं होगा। और बाकी आप मसवाक इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी रोज़ा ख़त्म नहीं होगा। अब ये नई भी बात आई है कि अगर आप टूथब्रश भी करते हैं, टूथपेस्ट भी इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। और जो बलगम है उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। नाक में आपने दवाई डाली, उससे रोज़ा नहीं टूटता। आपने अपने लिप्स पर वैसलीन वगैरह या चैपस्टिक लगाई है तो रोज़ा ख़त्म नहीं होगा। बाकी आपकी जो नाक की जो जो खून निकलता है, समटाइम नक्सीर फूट जाना या दांत निकलवाते हुए साथ उसका खून भी निकल आए, तो रोज़ा नहीं टूटता। तो कोई काम भी आप छोड़े नहीं कि जे रोज़ा होए तो हुण असीं अपॉइंटमेंटां कैंसल कर दी, नो गो। जे तुसीं अपने दंद कढवाना कढवाओ, तुहानूं कोई रोज़ा कुछ नहीं कहता हैगा। ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी रोज़ा ख़त्म नहीं होगा। टूथपेस्ट का इस्तेमाल रोज़ा ख़त्म नहीं होगा। खाना पकाते हुए खाना चखना रोज़ा ख़त्म नहीं होगा। जनाब खाना पका रहे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता बंदा मेरा डाडा डंडा चुक लेगा कि ਨੂਨ ਮਿਰਚਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, रोज़ा ख़त्म नहीं होएगा। अच्छा, तो ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ है, रोज़ा ख़त्म नहीं होएगा। पट्ठों गोश्त या जिल्द में टीका लगवाना रोज़ा ख़त्म नहीं होगा। लो जी, लोग इतने डरते जाते नहीं, बीमार हो गए, डॉक्टर दे नहीं जाना, टीका लगा रोज़ा टूट जाएगा। रोज़ा नहीं टूटेगा इंशाल्लाह ताला। फिर तुसी, हाँ जी, दूसरे ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਾਸਤੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਜੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਸਕੇ ਆਪ ਲੈਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਿਹੇਵ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਨਿਕੋਟੀਨ ਦੇ ਸਟicker ਲਗਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਿਗਰਟਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਊਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਸਮੈਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਲਮ, ਇਬਨ ਅਸ਼ਮ रहमतुल्लाह, इब्न तमिया, इस तरह के नाम है, साद खसलान,
इब्न असम फतवा की मुस्तकिल कमेटी, ये बड़े बड़े लोगों ने ये कहे हुए हैं, तो मैंने कहा मैं आप तक पहुंचा दूं। मुझे ये पोस्ट अच्छी लगी। यार रोज़ा रखो, हर हाल च रखो, ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਬਾਜੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਖੁਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਗੈਰ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੁਦ ਹੀ ਸਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 70 ਟਾਈਮਸ ਮੋਰ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 70 ਟਾਈਮ ਮੋਰ ਸਵਾਬ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਸਵਾਬ ਦੀ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਪਈ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਵਾਓ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਰੋਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਨਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਥੀਸ ਆਰ ਦੀ ਮਸਟ ਡੂ ਥਿੰਗਸ। ਓਕੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਮੇਰੇ 2 ਚੈਨਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਜੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਾਈਬਸ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।